Chapter 3, Nothing Fails Like Success. Richard Carrion, the CEO of Puerto Rico Top Bank, once shared a line with me that I'll never forget. रॉबिन, नथिंग फेल लाइक सक्सेस। रॉबिन शर्मा एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं जो कि सीईओ है, पोर्टो रिको टॉप बैंक है बाहर का, यूएस का। बात कर रहे हैं कि उनकी एक सेइंग है उस पर्सन की जो कि बहुत फेमस है रॉबिन शर्मा को, और रॉबिन शर्मा से उन्होंने कही थी कि नथिंग फेल लाइक सक्सेस, मतलब सक्सेस जैसा लाइफ में कोई फेल नहीं करता। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है, शुरुआत तक इस चैप्टर को सुनिएगा क्योंकि बहुत बड़ा लाइफ लेसन छुपा है इस चैप्टर में। देखिए आगे बढ़ते हैं। पावरफुल थॉट, you as well as your organization are most vulnerable when you are most successful। मतलब सबसे ज़्यादा vulnerable होते हो, ऐसी पोजीशन जहाँ पर आप श्योर नहीं रहते अपनी सक्सेस के बारे में। कब होते हो? जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो। कैसे? आगे फाइंड आउट करते हैं। सक्सेस एक्चुअली ब्रीड्स कॉम्प्लिसेंसी, इनएफिशिएंसी एंड वर्स्ट ऑफ ऑल एरोगेंस। अब बताते हैं कि जो पर्सन या ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाती है बहुत ज़्यादा, उनके अंदर कॉम्प्लिसेंसी आ जाती है कि यार मुझसे बड़ा कोई नहीं है। जो उनकी वर्क की एफिशिएंसी होती है, क्षमता होती है, वो कम हो जाती है, और एरोगेंस या ईगो आ जाता है उन कंपनीज में। व्हेन पीपल एंड बिजनेस गेट रियली सक्सेसफुल दे ऑफन फॉल इन लव विद देमसेल्फ। मतलब बहुत ज़्यादा जब सक्सेसफुल हो जाते हैं तो एक ईगो आ जाता है, घमंड आ जाता है, और खुद को बहुत बड़ा वो समझने लग जाते हैं। आगे है they stop innovating, working hard and taking risk and begin to rest on their laurels। laurels मतलब होता है past achievement। मतलब जब वो बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो जाते हैं कंपनी या इंडिविजुअल, वो इनोवेट करना बंद कर देते हैं, हार्डवर्क करना बंद कर देते हैं, रिस्क लेना बंद कर देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा जब आपके आस पड़ोस में भी कोई नया ऑर्गेनाइजेशन, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल खुला होगा, शुरुआत में बहुत अच्छी कस्टमर सर्विस होती है, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लग जाती है, बहुत ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो लाइटली लेने लग जाते हैं हर कस्टमर को। पहले शुरुआत में अच्छे से इंटरेक्ट करते हैं, बाद में बहुत ज़्यादा उनकी सर्विसेज भी कम हो जाती है, उनके जो क्वालिटी होती है सर्विसेज की या प्रोडक्ट की या फूड की बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, या उतनी अच्छी क्वालिटी नहीं रहती जो पहले हुआ करती थी। तो ये एक आम सी बात है जो हम नोटिस नहीं कर पाते, उसी चीज़ के बारे में रॉबिन शर्मा यहाँ पर बात कर रहे हैं। आगे है, they go on the defensive and spending their energy protecting their success rather than staying true to the very thing that get them to the top। मतलब वो भूल जाते हैं वो चीज़ जिसकी वजह से वो इतने सक्सेसफुल हुए थे, और वही वो चीज़ करना बंद कर देते हैं। मतलब जब शुरुआत में उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन खोली थी या होटल खोला था, रेस्टोरेंट खोला था, तो अपनी कस्टमर सर्विस की वजह से फेमस हुए थे। द वे दे ट्रीट देयर कस्टमर, उस वजह से वो फेमस हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो सक्सेसफुल हुए, वो इंडिविजुअल, वो ऑर्गेनाइजेशन, वो होटल, वो रेस्टोरेंट, धीरे धीरे वो चीज़ भूलने लग गए हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए थे फर्स्ट प्लेस में। आगे है, whenever I share this point with a room full of CEO, every single one of them nod in agreement। Please let me give you a real world example from my own life। अब रॉबिन शर्मा बता रहे हैं कि जैसे ही मैं या जब भी मैं CEOs के सामने सेमिनार्स वगैरह में या अपने इवेंट्स वगैरह में, जो उनके मोटिवेशनल इवेंट्स होते हैं, ये बात शेयर करता हूँ तो सब एग्री करते हैं इस बात से। अब वो एक पर्सनल स्टोरी अपनी सुनाएंगे, उसके बारे में सुनते हैं। दिस पास्ट वीकेंड I took my kids to our favorite Italian restaurant। इस पास्ट वीक में या पिछले वीक में अपने बच्चे के साथ या वो विजिट करे एक इटालियन रेस्टोरेंट में। द फूड इज़ इनक्रेडिबल देयर। वहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा अच्छा हुआ करता था। द बेस्ट ब्रियसोला, एक तरह का ये पास्ता डिश है जो बाहर बहुत फेमस है, राइट? ब्रियसोला आउटसाइड ऑफ इटली, हेवनली पास्ता है। सुपर फॉर्मी लेटर्स दैट मेक मी वांट टू गिव अप माय जॉब एंड बिकम अ बैरिस्टा। मतलब बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आप तारीफ़ कर रहे हैं उसकी कि जो वहाँ का पास्ता बनता है बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है, बहुत ही ज़्यादा मुंह में पानी आने जैसा, और मुझे लगता है कि यार सब कुछ काम छोड़कर मैं चलो एक रेस्टोरेंट में शेफ़ बन जाता हूँ, राइट? बट द सर्विस एट दिस प्लेस इज़ बैड। लेकिन अब जो सर्विस है उस प्लेस की वो बहुत ही बैड हो गई है, लाइक इट इज़ एज मोस्ट प्लेस, सबकी तरह ही। क्यों? क्योंकि बिकॉज द प्लेस इज़ ऑलवेज फुल, क्योंकि बहुत ज़्यादा कस्टमर्स आने लग गए हैं, लोग आने लग गए हैं, प्लेस बिल्कुल फुल रहती है, तो कस्टमर सर्विस जो है वहाँ पर काफ़ी हद तक ख़राब हो चुकी है। एंड बिकॉज दे आर डूइंग सो वेल, दे हैव टेकन द लाइन्स आउट फ्रंट फॉर ग्रांटेड, एंड गेस वॉट,
इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ देयर एंड। अब वो बता रहे हैं कि भीड़ होने की वजह से, कस्टमर बहुत ज़्यादा आने की वजह से अब वो कस्टमर को बहुत ज़्यादा लाइटली लेने लग गए हैं, उन पे फोकस नहीं है, और यही उनके अब अंत की वजह हो सकती है या उनके डाउनफॉल की वजह हो सकती है। I love taking pictures. My dad taught me to record the journey of life with photos, so I generally carry a little camera around with me. I asked our server मतलब जो फूड उनको दे रहा है, जो वेटर है, if she would snap a picture of my children and me as we were dug into our scapegoaty. I don't have time was the curt reply. वो बता रहे हैं कि जिस वेटर ने उनका वो पास्ता वगैरह लेके आया था, उनसे बोला रॉबिन शर्मा ने कि यार प्लीज़ मेरी एक पिक्चर ले सकते हैं, मेरे और मेरे बच्चे की पिक्चर ले सकते हैं। तो उन्होंने मना कर दिया, वेटर ने मना कर दिया, कि बोला कि भाई मेरे पास टाइम नहीं है, राइट। और शुरुआत में यही वो बंदे हैं जो कस्टमर्स को बोल रहे थे आइए बैठिए, हम क्या सेवा कर सकते हैं आपकी। अब जैसे जैसे कस्टमर बढ़ने लग गए तो उनमें एरोगेंस आ गया, एटीट्यूड आ गया, राइट। अनबिलीवेबल, टू बिजी टू टेक 5 सेकेंड टू कीप अ कस्टमर हैप्पी है। वो बता रहे हैं रॉबिन शर्मा कि यार मतलब हद होती है, मतलब थोड़ा भी टाइम नहीं है उनके पास, 5 सेकेंड भी नहीं है पिक्चर लेने के लिए, कस्टमर को हैप्पी करने के लिए। टू बिजी टू हेल्प आउट अ लिटिल, टू बिजी टू शो सम ह्यूमिनिटी, इतनी भी ह्यूमिनिटी नहीं है कि 5 सेकेंड कस्टमर के लिए निकाल सके, जिन कस्टमर की वजह से उनका बिजनेस इतना ज़्यादा ग्रो कर रहा है, राइट। द मोर सक्सेसफुल यू एंड योर ऑर्गेनाइजेशन बिकम, द मोर हम्बल एंड डिवोटेड टू योर कस्टमर यू नीड टू बी। अब ये लाइफ लेसन है इस चैप्टर का, जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल होते जाते हैं एज ए इंडिविजुअल, एज ए ऑर्गेनाइजेशन, उतना ही ज़्यादा आपको हम्बल होता जाना पड़ता है या होना पड़ता है सक्सेसफुल। रियली अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको ज़्यादा हम्बल और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच होनी चाहिए। कस्टमर को आपको एज अ किंग, एज अ मेन एंटिटी मानकर ही चलना पड़ेगा। आप कॉम्प्लिसेंट नहीं हो सकते, आप में ईगो या एरोगेंस वाली चीज़ नहीं आ सकती कि यार मेरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, मेरा इंडिविजुअल, मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ तो कस्टमर की तरफ ध्यान नहीं दिया, प्रोडक्ट की तरफ ध्यान नहीं दिया। जैसे ही आप ये करने लग जाते हैं आपका डाउनफॉल आना तय है या गारंटेड है, राइट। Nothing fail like success. Richard Carrion gets it. So does David Neilman, the CEO of JetBlue who observed. अब एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, डेविड नीलमैन जो है CEO है JetBlue कंपनी के। उनकी एक लाइन है, कोट है, When you are making money and good margin, you tend to get sloppy. जब आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, बहुत ज़्यादा आपका प्रॉफिट होता है, टर्नओवर होता है, तो आप बहुत ज़्यादा स्लॉपी हो जाते हैं, आप डिटेल्स पे फोकस नहीं करते हैं। Many CEOs don't. The more successful you and your organization become, the more humble and devoted to your customer you need to be. जैसे अभी ये मेन कोट था, the more committed to efficiency and relentless improvement you need to be. मतलब ये कह रहे हैं कि जितने ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो जाते हैं उतना ज़्यादा आपको ज़्यादा फोकस करना है अपने प्रोडक्ट के बारे में, कस्टमर को इम्प्रेस करने के बारे में, कस्टमर को अच्छी सर्विसेज देने के बारे में। The faster you need to play, the more value you need to add, because the moment you stop doing the very thing that got you to the top of the mountain is the very moment you begin the slide down to the valley. वो बोल रहे हैं लास्ट में कि अगर आप ऐड नहीं करते हैं वैल्यू कस्टमर्स पे, कस्टमर को लाइटली अगर लेते हैं तो आपका डाउनफॉल होना गारंटेड है, क्योंकि यही वो लोग हैं, कस्टमर यही वो लोग हैं या प्रोडक्ट है आपका जो भी है, वही चीज़ आपको आगे लेके गई थी, वही चीज़ों ने आपको सक्सेसफुल बनाया था। अगर आप उन पे ही फोकस नहीं करेंगे, लाइटली लेंगे, तो कहीं ना कहीं आपका डाउनफॉल आ जाएगा, आपका प्रॉफिट इतना होगा नहीं, मार्जिन कम हो जाएगा, कस्टमर स्विच कर लेगा दूसरे रेस्टोरेंट, दूसरे प्रोडक्ट में वो स्विच कर लेगा, क्योंकि कस्टमर के पास हमेशा एक ऑप्शन रहता है। आप अकेले ऐसे इकलौते नहीं हैं ऑर्गेनाइजेशन जिनकी वो प्रोडक्ट बेच रही है या वो सर्विसेज दे रही है, कस्टमर के पास ऑलवेज अ चॉइस रहती है। तो अगर आप उनको बेस्ट सर्विसेज नहीं देंगे तो कस्टमर शिफ्ट कर लेता है उस तरफ या उस जगह चले जाता है जहां पर उसको बेस्ट सर्विसेज मिल रही है, राइट। तो ये बहुत ही अच्छा लाइफ लेसन हमें मिलता है इस चैप्टर के थ्रू, जहां पर हमें बता रखा है कि भाई सक्सेसफुल होना अच्छी बात है, लेकिन उतना ही डिफिकल्ट होता है सक्सेस को मेंटेन करना, और वो लोग ही मेंटेन कर पाते हैं जो अपने विजन में, जिनको पता रहता है कि भाई क्या वो चीज़ है जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल बने थे, और दे continuously make effort to make the improvement on that particular thing. हो रहा है बच्चों क्लियर? तो आई होप सो आज का लाइफ लेसन समझ में आया होगा। चैप्टर बहुत ही ज़्यादा शानदार है। नेक्स्ट 4th चैप्टर में नेक्स्ट हमारा सेशन होने वाला है, एपिसोड होने वाला है। मेक श्योर यू आर ट्यूनिंग इन, राइट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।